हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। नेक्सस एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत है। हम हाजिर एक नई वीडियो के साथ। आज हम बात करेंगे एमपीएससी 002 लेटिन अमेरिका में राज्य और समाज, इग्नू यूनिवर्सिटी। टॉपिक है आवक विकास कार्यनीति को अपनाने के लिए जिम्मेदार कुछ राजनीतिक और आर्थिक कारकों की व्याख्या कीजिए। तो स्टूडेंट, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जून 2024 में ये क्वेश्चन आया था, इस बार आने की पूरी संभावना है। चलिए शुरू करते हैं। आवक विकास कार्यनीति। तो स्टूडेंट, आवक विकास कार्यनीति जो है उसे हम आंतरिक विकास कार्यनीति भी कहते हैं। आवक मतलब होता है आंतरिक विकास कार्यनीति को अपनाने के लिए जिम्मेदार कुछ राजनीतिक और आर्थिक कारक क्या है, बात करते हैं। 20वीं शताब्दी के आरंभिक 3 दशकों में लैटिन अमेरिका की निर्यात आधारित विकास कार्यनीति का प्रभाव क्षीण होने लगा था। 20वीं शताब्दी के जो प्रथम 3 दशक थे वो लैटिन अमेरिका के लिए संकट के दशक थे। लैटिन अमेरिका की जो निर्यात आधारित विकास कार्यनीति थी वो क्षीण होने लगी थी, बिखरने लगी थी। प्रथम विश्व युद्ध के कारण निर्यात पर बुरा प्रभाव पड़ा, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध में युद्ध को बढ़ावा दिया, चारों तरफ युद्ध था, जिससे यहां पर जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां और जो अर्थव्यवस्था थी वो तहस नहस होने लगी, जिससे निर्यात पर बुरा प्रभाव पड़ा। निर्यात के साथ साथ आयात पे भी कुप्रभाव पड़ा। बंद मार्गों के कारण, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था, यहाँ के जितने भी व्यापारिक मार्ग थे वो बंद कर दिए गए थे। बंद मार्गों के कारण आयात की आपूर्ति बाधित हो गई थी। 1930 की महामंदी ने इन देशों की निर्यात आमदनी को काफी क्षति पहुंचाई, क्योंकि 1930 की महामंदी ने एक देश को अपने प्रभाव में नहीं लिया, बल्कि विश्व के सारे देशों को अपने प्रभाव में लिया, जिसकी वजह से निर्यात आमदनी को काफी धक्का लगा और इन्होंने घरेलू उत्पाद कार्यनीति अपनाई। जब उन्होंने देखा कि हमारी अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर हमारी जो निर्यात आमदनी है, हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो बेकार हो गई है, तो उन्होंने फिर अपने देश के घरेलू उत्पाद यानी अपने घरेलू उत्पाद को बढ़ाने के लिए कार्यनीति अपनाई। उन्होंने कहा अब हम देश के आंतरिक भागों के लिए कार्यनीति का संचालन करेंगे। आंतरिक बाजार उत्थान कार्यनीति पर विचार किया गया और यह कहा गया कि अपने देशों के जो बाजार है उसका उत्थान किया जाए। लैटिन अमेरिका के संदर्भ में आंतरिक विकास कार्यनीति और बाहरी विकास कार्यनीति दोनों नीतियां महत्वपूर्ण मानी जाती है। इन्होंने बाहर की नीतियों पे भी और देश के आंतरिक विकास की नीतियों पे भी इन्होंने जोर दिया, लेकिन बाहर से ज्यादा आंतरिक विकास कार्यनीति पर ज्यादा जोर दिया और उन्होंने अपने देश के आंतरिक बाजारों को बढ़ाने के लिए और उनको सक्षम रूप में लाने के लिए प्रयास शुरू किए और उनके लिए विभिन्न नीतियां बनानी शुरू की। लेकिन जब बात आंतरिक विकास कार्यनीति अपनाने की है तो हमें इस बात पर ध्यान देना होगा कि वे कौन सी परिस्थितियां थी जिनके कारण आंतरिक विकास कार्यनीति को अपनाया गया और हमें अपने देश के बाजारों पर ध्यान देना क्यों पड़ा। वे कौन कौन सी परिस्थितियां थी जिसकी वजह से हम बाहरी नीतियों को छोड़कर अब देश के आंतरिक नीतियों की तरफ ध्यान आकर्षित करने लगे। इन नीतियों के जो कारण थे वो क्या है। आवक यानी आंतरिक विकास कार्यनीति को अपनाने के लिए जिम्मेदार कुछ राजनीतिक और आर्थिक कारक क्या है। इसमें पहला पॉइंट है जो हमने जो आंतरिक कार्यनीति अपनाई उसका सबसे बड़ा कारण था प्रथम विश्व में व्यावसायिक मार्गों का बंद होना। इन कार्यनीतियों पर विचार करने की आवश्यकताओं में शामिल है प्रथम विश्व युद्ध में व्यावसायिक मार्गों का बंद होना, जिसके कारण भारी विकास कार्यनीतियां ठप हो गईं और मुख्य व्यावसायिक मार्गों के बंद होने के कारण व्यापार पर बुरा प्रभाव पड़ा। इसके अतिरिक्त निर्यात पर भी बुरा प्रभाव पड़ा, जिसके कारण आर्थिक विकास प्रभावित हुआ। सेकंड पॉइंट है 1929 की आर्थिक महामंदी तथा आवश्यक आयात की पूर्ति में बाधा। आंतरिक विकास कार्यनीतियों की तरफ बढ़ना जरूरी हो गया। इसके अतिरिक्त 1929 में व्यापक आर्थिक दबाव तथा आवश्यक आयात की पूर्ति में बाधा तथा 1929 से 34 के दौरान व्यापकता की विपरीत शर्तें तथा निर्यात आय में गिरावट के कारण भी आंतरिक विकास कार्यनीतियों को अपनाने के लिए सहमत होना पड़ा। जो 1929 के आर्थिक महामंदी और आयात की आपूर्ति में बाधा की वजह से भी हमने आंतरिक व्यापार
कार्यनीति को अपनाया। तीसरा पॉइंट है अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था से अलग होने का दबाव और द्वितीय विश्व युद्ध में लंदन में जमा पाउंड का फंसना। इन कारणों के अलावा कुछ और भी कारण थे जिनके कारण आंतरिक विकास कार्यनीतियों को अपनाने के लिए जरूरत पड़ी, जिनमें से प्रमुख है अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था से अलग होने का दबाव, दूसरे विश्व युद्ध के दौरान लंदन में जमा पाउंड का फंसना और अंग्रेजी भाषी विदेशी निवेशकों के विरुद्ध सामाजिक और राजनीतिक कारणों से नाराजगी जैसे कारण शामिल थे, जिनके कारण आर्थिक नीतियां परिवर्तित होने लगी। फिर वहां पर हमने आंतरिक विकास कार्यनीति को अपनाना शुरू किया। नेक्स्ट पॉइंट है फोर्थ, आर्थिक कारण और बाजार का अभाव। आर्थिक कारणों के अंतर्गत रोल प्रेबिस्क ने आंतरिक विकास कार्यनीतियों पर विचार करने के लिए तर्क प्रस्तुत किए। इसके अनुसार बाजार का अभाव और अनिश्चितता विद्यमान है। विश्व अर्थव्यवस्था प्रणाली में मूल्य निर्धारण प्रणाली भारी मूल्यों की अपेक्षा केंद्र का पक्ष ले रही है, जिसके कारण आंतरिक विकास कार्यनीति अपनाने की जरूरत पड़ रही है। नेक्स्ट है पांचवा है संकटग्रस्त अर्थव्यवस्था को उभारना। संकटग्रस्त अर्थव्यवस्था को उभारने के लिए इन अवस्था को उभारने के लिए भी हमने जो आंतरिक विकास कार्यनीति है उसको अपनाना शुरू किया, और यहाँ पर हमने अर्थव्यवस्था में अधिक मात्रा में निवेश करना शुरू किया ताकि जो देश की संकटग्रस्त अर्थव्यवस्था है उन्हें उनकी स्थिति से, यानी जो ग्रसित स्थिति है उनसे उभार कर विकास की रास्ते में या विकास के मार्ग में उन्हें उन अर्थव्यवस्था को लाया जाए। इसलिए संकटग्रस्त अर्थव्यवस्था को उभारने के लिए भी हमने आंतरिक विकास कार्यनीति पर ज़्यादा बल दिया। इस तरह से ये क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस टॉपिक को बहुत अच्छे से कर लीजिएगा। अगर आपको ये टॉपिक पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर बजाएं, लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें।